ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। 10 एकड़ अराजी मुस्लिम कब्रस्तान के लिए मुख्तस की गई, जिसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड CEO, शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन के इमाम मुफ्ती हसन फारूकी और दीगर के हमरा इस लैंड का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने मुताल्लिका पुलिस एहलकारों को खुसूसी हिदायत दी कि इस ज़मीन को कब्रस्तान के लिए मुख्तस किया गया है और अगर इस वक्फ लैंड पर किसी ने कब्जे की कोशिश की तो इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने पुलिस एहलकारों को यह भी बताया कि किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस या सिफारिश नहीं चलेगी। बादअज़ा मुस्लिम कब्रस्तान के लिए इस वक्फ ज़मीन के दौरे के दौरान इन अफराद ने खुसूसी दुआएं भी की। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने जोर देते हुए इस ज़मीन के बारे में कहा कि आज से अभी से इस कब्रस्तान में मैयत की तदफीन के लिए मुफ्त तक जगह दी जा रही है और तदफीन की शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर के किसी भी इलाके में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो वह इस जगह पर तदफीन कर सकता है। उन्होंने लैंड ग्रैबर्स को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर इस ज़मीन पर कब्जे की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ मौजूद तमाम तरह के केसेस का खुलासा करते हुए उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآخره إنك على كل شيء قدير। ये बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी दरगाह के तहत ये जगह 16 एकड़ है। ये जो लैंड अभी हम यहाँ पर फाउंडेशन रखे हमारे शाही मस्जिद के जो पब्लिक गार्डन के इमाम साहब और हमारे मुफ्ती साहब हसन फारूकी साहब, हम लोग और हमारे CEO साहब और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और हमारे पूरे इंस्पेक्टर सर्वेयर सब लोग मिलके हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन रखे, क्योंकि ग्रेवयार्ड्स को प्रॉब्लम हो रहा बोल के बहुत लोगों का कंप्लेंट रहने से बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। हम लोग बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके लैंड अलाट करें ग्रेवयार्ड के लिए और यहाँ पर फ्री तदफीन रहेंगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई भी कहीं से भी ला के दफना सकते हैं। यहाँ पर कोई एरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 10 एकड़ दिए और भी जहाँ जहाँ एरियो में है वहाँ पर हम लोग पहले कब्रस्तानों के लिए ये काम करेंगे और किसी को तकलीफ़ नहीं होना है। आवाम को ज़मीन अल्लाह की रहती है और किसी की नहीं रहती, क्योंकि वक्फ बोले तो अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हम सबका काम है। तो लिहाजा जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेवयार्ड्स के लिए, कब्रस्तान के लिए है। शहर हैदराबाद के कोठी इलाके में वाक़ कोरोना कमांड कंट्रोल सेंटर के महाजरे की कोशिश पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय और दीगर लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बंडी संजय ने मुतालबा किया कि कोरोना वायरस का इलाज आरोग्य श्री में किया जाए और रियासत में कोरोना वायरस की जाँच की तादाद में इजाफा किया जाए। उन्होंने महकमा सेहत में खाली मुलाजमतों को भी पूर करने का मुतालबा किया। వైద్య డాక్టర్ కానీ పారామెడికల్ సిబ్బంది కానీ పూర్తి నియామకాలు జరపాలని చెప్పి టీమ్స్ ఏదైతుందో ఆధారపడగా ఇగజూడు అగజూడు అని చెప్పి ఏదే ప్రజలు నమ్మించారో ఆ టీమ్స్ వెంటనే ప్రారంభించాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కానీ ఏఎంఎండ్హెచ్ ఆఫీసుల ముందు కానీ ఇలా PHC సెంటర్ దగ్గర ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కేవలం పరిమిత పరిధిలో కార్యకర్తలందరూ కూడా నాయకులందరూ కేవలం నాయకులు మాత్రమే అలా ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు। ఎక్కడికక్కడ కార్యకర్తలు అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, గృహ నిర్బంధం చేస్తూ ఉన్నారు। ఈ రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన కొనసాగుతున్నది। ముఖ్యమంత్రి చాతకాంతనం వల్ల ఇలా ఈ రాష్ట్రంలో కరోనా విజృంభిస్తూ ఉన్నది। आदिलाबाद में बीजेपी कायदीन ने TRS हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल के रूबरू सदर ज़िला बीजेपी व बीजेपी कायदीन काउंसलर्स के हमरा बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की हिदायत पर रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तेलंगाना सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। बादअज़ां आदिलाबाद रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू राव ने रियासत की TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की गफलत की वजह से रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना के केसेस पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। కరోనా వైరస్ తోటి అల్లాడుతుంటే భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారతీయులందరి భారత
ప్రజలందరినీ కాపాడడానికి రాత్రి పగలు కష్టపడి మరి కరోనా నుంచి కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మరి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కరోనాను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. కాబట్టి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి సూచన మేరకు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా హాస్పిటల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో హాస్పిటల్లో నిరసన తెలుపుతూ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తేవడానికి ధర్నా ప్రోగ్రాం చేయడం జరుగుతుంది. కనీసం ఈ ధర్నా ప్రోగ్రాంలను చూసి కరోనా టెస్టులు ఎక్కువ చేసే అవకాశం ప్రజలకు కలుగుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తేవడానికి ఈరోజు ధర్నా प्रोग्राम జరిగింది. महकमा मौसमियात ने फिर एक मरतबा तेलंगाना में बारिश की पेश क़यासी की है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि 25 और 26 जून को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि इससे पहले तेज़ बारिश भी हो सकती है। बुलेटिन के मुताबिक 25 और 26 जून को शुमाली साहिली AP, यानम और रायलसीमा के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। तेलंगाना के शहर सिरपुर कागज़ नगर में लॉकडाउन के दौरान मुस्तहिक़ीन के दरमियान ज़रूरी अशिया की तकसीम करते हुए न सिर्फ तेलंगाना बल्कि कई सियासी व समाजी शख्सियात का दिल जीतने वाले कागज़ नगर यूनिटी ग्रुप को एक और एहसास मिला है। ग्रुप के अरकान परवेज़ अहमद, इम्तियाज़, मोहम्मद रफ़ी व दिगर को ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से और काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद मोहसिन के तवस्सुत से सर्टिफिकेट देते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। सिरपुर कागज़ नगर MLA कोनेरो कोनप्पा ने कागज़ नगर यूनिटी ग्रुप के अरकान के दरमियान ये सर्टिफिकेट तकसीम करते हुए उनकी जानिब से किए गए फलाही कामों की सराहना की और उनकी हौसला अफजाई भी की। इस मौके पर कागज़ नगर यूनिटी ग्रुप ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया समेत ग्रुप को डोनेशन देने वाले खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद आर्टिस्ट यूनियन की जानिब से आज ईदी बाज़ार के एक स्कूल में मीटिंग मुनक़्क़द की गई, जिसमें यूनियन के ज़िम्मेदारान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शादी और दिगर तकारीब में 50 के बजाय 500 अफराद की शिरकत की इजाज़त दी जाए, जिससे कि आर्केस्ट्रा और दिगर कारोबार से वाबस्ता अफराद की भी मुश्किलात हल हो जाएँ। इन आर्टिस्टों का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से शादी तकारीब पर पाबंदियों से उन्हें काफ़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से की गई मदद के लिए भी उन्होंने मजलिस पार्टी और अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। यूनियन के ज़िम्मेदारान ने वज़ीर आला KCR और हैदराबाद MP व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी से आर्टिस्टों के मसाइल को हल करने की अपील की। श्री चीफ मिनिस्टर साहब हमारे KCR साहब से और हमारे हैदराबाद तेलंगाना डिवीज़न CP साहब अंजनी कुमार साहब से गुजारिश है कि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूं सर। थोड़ा हम सब अभी मीटिंग करे हैं, तो ये मीडिया का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं CP साहब अंजनी कुमार साहब से और KCR साहब से और हमारे MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से और MLA साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ बंदोबस्त कीजिए सर, वरना हम लोग भूखे इसी तरह से हमारे बच्चे भी हैं और किराए का घर है सर, हम लोग जिएंगे कैसा सर। हमारे लिए 3-4 महीने हो चुके हैं सर, कैसे भी अपनी ज़िंदगी गुजार लिए हैं। तो मैं बार बार इंतज़ार कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है सर कि हमारे लिए कुछ अच्छा करिए सर, क्योंकि हम लोग एक यूनियन भी बनाए हैं, उसको रजिस्टर्ड करेंगे, इंशाल्लाह आपके दरमियान मौजूद हो जाएंगे सर। तब तक के लिए हमारे लिए कुछ राहत का बंदोबस्त कीजिए सर, जिससे हम सब खुश हो जाएं। और हमेशा हम कभी जय तेलंगाना बोलते आए हैं और तेलंगाना में हैं और KCR साहब को चाहते हैं और बहुत ही प्यारे से हमारे KCR साहब जो अच्छे अच्छे काम करे हैं। हर काम तो खुल चुका है, लेकिन एक ऑर्केस्ट्रा वाले ही हम सिंगर म्यूजिशियंस साउंड वाले परेशान हैं। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है हमारे KCR साहब से और हमारे अंजनी कुमार साहब से IPS, तो हमारी थोड़ा प्लीज़ कुछ भी बंदोबस्त कीजिए, हमारे लिए मदद कीजिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ये मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए और जितने देखेंगे वो सबसे भी मेरी गुजारिश है कि हम सबके लिए थोड़ी अपील कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद व ज़िला निर्मल के खानगी ट्रैवल्स ओनर्स ने खानगी ट्रैवल्स एसोसिएशन के सदर प्रमोद खत्री की क़यादत में आदिलाबाद के RTO दफ्तर पहुंचकर अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। खानगी ट्रैवल्स के ओनर्स ने हाथों में गुलाब का फूल लिए नारे लगाए और बादज़ा RTO दफ्तर के AO जय विनंत को एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। याददाश्त में दिगर रियासतों की तरह 3 माह का टैक्स, इंटर टैक्स माफ़ करने और रियासत तेलंगाना में सिंगल परमिट करने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया। ఆదిలాబాద్ రవాణా శాఖ అధికారికి
మేము ట్రావెల్స్ అసోసియేషన్ మొత్తం టోటల్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా మొత్తం ఓనర్స్ మొత్తం మా టెక్స్ మాఫ్ చేయాలి. ఈ కరోనా మహమ్మారి కోవిడ్-19 ఎప్పుడైతే ప్రపంచాన్ని మన దేశాన్ని గడగడలాడిస్తుందో దాన్ని వల్ల మేము కూడా చాలా నష్టపోయాము. టోటల్ యావత్ తెలంగాణ బస్ ఆపరేటర్స్ మా ద్వారా మా సిబ్బంది కూడా చాలా నష్టపోయాము. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. गुलबर्गा की दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को आज ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। कई गाइडलाइंस पर अमल करने की नसीहत के साथ आज बाद नमाज फजर से 2 बजे तक, फिर दोपहर 4:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक मास्क के साथ ज़ायरीन को दरगाह में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। दरगाह शरीफ के एंट्रेंस पर ही ज़ायरीन का टेम्परेचर चेक करने और फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अंदर दाखिले की इजाज़त दी गई। इसके अलावा 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्गों को दरगाह में दाखिले की इजाज़त नहीं है। साथ ही ज़ायरीन को घर से वज़ू करके आने और किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुसूसी हिदायत दी गई है। दरगाह के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद खुसरू हुसैनी ने तमाम ज़ायरीन से गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की है। मोहब्बत की शादी पर वालिदैन की हरासानी से तंग आकर एक नौ ब्याहता जोड़े ने तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी से शिकायत की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर डीजीपी के नाम पोस्ट किए गए इस वीडियो में दोनों को एक साथ खड़ा दिखाया गया है। इस वीडियो में लड़की ने कहा है कि उसके वालिदैन उसके शोहर को कत्ल करने की साजिश करने और उन पर झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। इस जोड़े ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी से इंसाफ की अपील की है। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर अमल करते हुए हाल ही में एडिशनल डीजी के ओहदे का प्रमोशन हासिल करने वाले आईपीएस ऑफिसर महेश भगवत ने आज राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर के ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 25 साल खिदमत के बाद आज उन्हें एडिशनल डीजी के तौर पर तरक्की हासिल हुई है। उन्होंने डीजीपी तेलंगाना और दीगर आला हुकाम का शुक्रिया अदा किया और आने वाले दिनों में मजीद बेहतर अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाने के अज़्म का इजहार किया। మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆర్డర్ని ఫాలో చేస్తూ ఈ అడిషనల్ డీజీ ప్రమోషన్ రాగానే ఈరోజు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రాచకొండ ఛార్జ్ నేను తీసుకోవడం జరిగింది. 25 years సర్వీస్ తర్వాత ఈ అడిషనల్ డీజీ ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఈ ప్రమోషన్ అది అదనపు బాధ్యత. మాకు అప్పుడప్పుడు గైడ్ చేస్తున్న మా రాష్ట్ర డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారికి, మిగతా సుపీరియర్ ఆఫీసర్కి ఈ ప్రమోషన్ కోసం నాకు ధన్యవాదాలు. गढ़केसर पीएस लिमिट्स में मैसम्मा गुट्टा इलाके में 19 जून को होने वाले एक शख्स के कत्ल की वारदात को हल कर लिया गया है। इस ज़िम्मन में पुलिस ने मज़ीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कातिलों को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए केस की तफसीलात बताई। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों अफराद के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने इस केस के बारे में मज़ीद जानकारी दी। 3:30 की कंप्लेंट వచ్చి మదరమోని హుస్సేన్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ మన్సూరాబాద్ ఎల్బీ నగర్ వాళ్ళు మన పోలీస్ స్టేషన్కి అప్రోచ్ అయ్యారు. దట్ వాళ్ళ అబ్బాయి డెడ్ బాడీ మిస్టీరియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో విత్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టాబింగ్ వూండ్స్. ఇది మన గట్కేసలో సర్వే నంబర్ 548 నియర్ మైసమ్మ గుట్టలో దొరికింది అని. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మన ఎస్హెచ్ఓ గట్కేస రిజిస్టర్డ్ క్రైమ్ నంబర్ 275/2020 under 302 and took up for the investigation. ఇదిలో ముగ్గురు అక్యూజ్ని yesterday మధ్యాహ్నం we arrested them in Gatkeser area itself. हबीबनगर पुलिस ने इस माह की 20 तारीख को पेश आए 2 ग्रुपों के झगड़े में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। बता दें कि अफजल सागर मांगोड़ बस्ती में के नारायण और यो कपिल के ख़ानदान के दरमियान झगड़ा हो गया था, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए थे। हबीबनगर एसएचओ ने आज एक प्रेस मीट करते हुए गिरफ्तार किए गए अफराद को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में भेजा जा रहा है। रात में 8 बजे टाइम में एक गणेश कट्टा अफजल सागर कम्युनिटी हॉल का सामने थोड़ी लोगों और पी के गड़बड़ करे। उधर वो कपिल नागराजु कपिल फैमिली नागराजु फैमिली मन नरेन फैमिली
दोनों गड़बड़ करके कपिल वो चाक से वो नागराजू को मारे। नागराजू अभी हॉस्पिटल पे ट्रीटमेंट पे आए और ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको वो स्टमक लेफ्ट साइड स्टमक पे उनको इंजरी हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट चल रहा है, सर्जरी भी हुआ। ये बाद में इमीडिएटली उनको ऐसा हुआ तो ये लोगों पूरा नरेन का फैमिली लोगों के मिलके वो कपिल का फैमिली में कपिल को और संतोष और काना नीलू धर्म पूरा लोगों को इन्हों भी नाइफ से और राड से आयरन राड से उनको भी मारे, उनको भी ज़्यादा इंजरीज हुआ। 2 केसेस भी अटेम्प्ट मर्डर केस बुक करे। हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा में कातिलाना हमले की वारदात अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा हल्के के इलाके गाजी मिल्लत कॉलोनी में रोडी शूटर अब्दुल्ला और उसके भाई पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें दोनों अफराद को शदीद जख्म आए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। चंद्रायन गुट्टा CI रुद्रा भास्कर इस सिलसिले में जाँच कर रहे हैं। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में चोरी के एक केस को हल करते हुए नामपल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की इस वारदात में चोर ने 25 तोला गोल्ड ज्वेलरी और 1 लाख रुपए कैश चोरी कर लिए थे। पुलिस ने चोरी के सामान और चोर को मीडिया के सामने पेश किया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कोरोना वायरस के खिलाफ एक और कारामद दवा भारत में हुई मुतारिफ। सिप्ला की बनाई दवा सिप्रेमी को US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मिली इजाजत। हैदराबाद में कोरोना पॉजिटिव केसेस में दिन ब दिन इजाफा, अब एक डॉक्टर की भी हुई कोरोना से मौत। KCR ने आज कर्नल संतोष बाबू के पसमानदगान से की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इमदाद के कागजात लवाहिकीन के किए हवाले। मौजूदा हालात और मसलकी इख्तिलाफात पर मौलाना जाफर पाशा की सदारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहबा की ताजीम लाजमी, टीवी चैनलों के डिबेट्स में उलमाओं और स्कॉलर्स को ना जाने का दिया मशवरा। 10 एकड़ अराजी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए मुख्तस। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अराजी का किया दौरा। आज से ही यहां मुफ्त तदफीन करने की कही बात। और गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ज़ायरीन के लिए खोल दी गई। 10 साल से कम उम्र और 60 साल से ज्यादा उम्र के ज़ायरीन को दाखिले की नहीं है इजाजत। BBN के न्यूज बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। देखते रहिए BBN चैनल।